तो हम कर रहे थे एक्सरसाइज 12.2 और आज हम इसका एक क्वेश्चन और देखेंगे जो एक अलग टाइप का बचा और उसके बाद ये चैप्टर हमारा कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो सिलेबस से डिलीट हो गई है। तो अभी हमने जो देखना है इसमें जो अलग टाइप का क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कहा गया है कि त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है। तो वृत्त है, वृत्त के केंद्र पर बन रहा है 120 डिग्री का कोण। तो 120 डिग्री का कोण कुछ इस तरह से हुआ। जीवा हो गई ये वाली ए बी, ये ओ हुआ। तो हमें वृत्तखंड ये वाला जो है इसका क्षेत्रफल निकालना है। ओके। और वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें पता है कि त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से ये ऊपर त्रिभुज जो आ रहा है इसका क्षेत्रफल माइनस करना होता है। त्रिभुज में हमें पता है कि ये 120 डिग्री का कोण है और इस साइड ये 12 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है। तो इधर भी ये 12 सेंटीमीटर है और ये वाली भी 12 सेंटीमीटर है। ऐसी है ना? यस सर। तो अब हमें ये जो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है उसके लिए हमें ये तीसरी भुजा चाहिए, तब हम हीरोन का सूत्र लगा सकते हैं। लेकिन वो तीसरी भुजा हमें पता नहीं है। कोणों से भुजाएं कैसे निकलती हैं वो हम उसमें त्रिकोणमिति में सीख चुके हैं, तो उसका यूज करके कर सकते हो। तो इस पूरे को ना देख के अभी हम सिर्फ एक त्रिभुज देखेंगे। उसी त्रिभुज को मैं बड़ा सा बना रहा हूँ, ठीक है? ऐसी है ना त्रिभुज ये अंदर वाला, यस सर। ए बी और ऊपर है ओ। तो इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, इसमें ये कोण हो गया है 120 डिग्री। ये वाली भुजाएं दोनों बराबर हैं, इधर भी 12 सेंटीमीटर और इधर भी 12 सेंटीमीटर, है ना? यस सर। और हमें इतना पता चल गया है कि ये दोनों कोण कितने कितने डिग्री के होंगे। चल गया पता? यस सर। समद्विबाहु त्रिभुज बन गया, दोनों कोण बराबर होंगे। 120 डिग्री इधर आ गया है, बाकी बचा है 60 डिग्री। टोटल 180 होता है। 60 डिग्री में से आधा इधर होगा यानी कि 30 डिग्री और आधा इधर होगा 30 डिग्री। ऐसे ही होगा ना? ऐसे ही होगा। यस सर। अब इसमें हम ऊपर से अगर लंब खींचते हैं ऐसे नीचे, यहाँ पर ऐसे 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, यहाँ पर सी लिखते हैं, तो ये जो त्रिभुज बना समकोण त्रिभुज हो गया। यस सर। ए सी ओ, ऐसे ही बी सी ओ, ये भी समकोण त्रिभुज है। दोनों साइड ये हिस्से बराबर होंगे इसके, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज था उसमें शीर्ष लंब जो होता है वो सामने वाली भुजा को दो बराबर हिस्सों में बांटता है। ठीक है? ओके। यस सर। यस सर। तो हम एक साइड का निकालेंगे, ये दूसरी साइड का भी ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। उसके लिए हमें ए सी निकालनी है। यहाँ पर कोण ए निकालना आ गया ना? कैसे निकाला है कोण ए? उसके लिए आप लिख सकते हो त्रिभुज ए ओ बी में कोण ए प्लस कोण ओ प्लस कोण बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यही था ना? है ना? यस सर। कोण ए को भी x लिख लो, कोण बी को भी x लिख लो, क्योंकि दोनों सेम है। तो x प्लस ये वाला था 120 डिग्री कोण हो, कोण बी x इज इक्वल टू 180। यहाँ से x x दो बार हो गया तो 2x हो गया, प्लस 120 आ गया इज इक्वल टू 180। यहाँ से 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 120, 120। 2x इज इक्वल टू 60 डिग्री, x इज इक्वल टू 60 डिग्री अपॉन 2। 2। तो हाफ करके ये 30 डिग्री 30 डिग्री आ जाएगा। तो x 30 डिग्री आ गया, यानी कि कोण ए और कोण बी ये 30 डिग्री हो गए ये वाला। अब हमने एक लंब खींचा, ठीक है? ओ सी लंब किस पर? ए बी पर। ठीक है? ओ से सी पर ये लंब खींचा हमने ए बी पर। अब ये जो समकोण त्रिभुज बना, एक साइड का ले लो, कोई भी एक साइड का। तो ए सी ओ या ओ सी ए जो नाम है इसका, ये वाला लेफ्ट साइड वाला, इस त्रिभुज की बात करते हैं। नेक्स्ट पेज पे करते हैं इसको, एक मिनट।
ध्यान से देख लो किस त्रिभुज की बात कर रहा हूँ, वही त्रिभुज मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। ऐसे था ना लेफ्ट साइड वाला, ये लेफ्ट वाला सिर्फ। ठीक है, ये दो त्रिभुज बन गए ना इसमें भी बीच में जब हमने लंब खींचा इससे। ओके, यस सर। तो हम यस सिर्फ सर। ये लेफ्ट वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं। लेफ्ट वाले त्रिभुज का नाम है ACO। ACO, ठीक है। ये बार बार बनाने की जरूरत नहीं है, मैं बस बार बार पेज ना बदलना पड़े इसलिए बना रहा हूँ। इसमें इधर ये 30 डिग्री का कोण है, ऐसी है ना, और ये वाली भुजा जो है ये 12 सेंटीमीटर है, ऐसी थी। यस सर। अब हमें AC निकालनी है। ये 90 डिग्री का कोण है यहाँ पर। तो समकोण त्रिभुज ACO में यहां पर हमने लगाना है त्रिकोणमिति का फॉर्मूला। कोई कौन सा अनुपात जो निकालना होता है वो ऊपर रखते हैं, AC निकालना है, अपॉन 12 जो सेंटीमीटर। पता है वो हम नीचे रखेंगे, AO पता है। ये कौन सा अनुपात बना वो देखो, AC बटा AO। AC क्या है? आधार। आधार कर्ण, आधार, और ये कर्ण। AO कर्ण। आधार बटा कर्ण क्या होता है? कोस। आधार बटा कर्ण। सभी बोलो, भूल गए? कोस। लंबू आमला आया कब, कहाँ आया? आधार बटा कर्ण बनता है कॉस कोस। थीटा। तो यहां पर कॉस थीटा, थीटा कितना है? कोण 30। कितना डिग्री? कॉस 30 डिग्री बन जाएगा। AC निकालना है, AO 12 है, बराबर कॉस 30 डिग्री कितना होता है? कॉस 30 डिग्री, जल्दी बोलो। √3/2। जो प्रैक्टिस करता है ना वही बोल पाता है। पढ़ा लिखा करो घर में। AC इज इक्वल टू √3/2, और ये 12 भी आएगा साथ में गुणा में, 2 से 12 कट जाएगा 6। तो AC कितना आ गया? 6√3 3। सेंटीमीटर। ठीक है, और क्वेश्चन में देखो यस सर। रूट थ्री की वैल्यू भी दी हुई है क्वेश्चन में। कितनी? 1.73। तो 6√3 था, ये बन जाएगा 6 × 1.73 सेंटीमीटर। यहाँ से AC आ जाएगा आपके पास, 6 से गुणा कर लो, 6×3 = 18, 6×7 = 42 और 1 43, 6 × 6 और 4 10, 10.38। ठीक है, यस सर। यस सर। सेंटीमीटर। ये AC आया। अब जितना AC होगा उतना ही आगे BC भी होगा ना, यस सर। मतलब AB जो होगा ये पूरा, ये कितना होगा? जितना ये AC था उसका डबल डबल। होगा ना, डबल। यस सर। तो इसलिए AB जो बनेगा ये AC का डबल बन जाएगा। 2 × AC, AC ये है 1.38, डबल कर दो। 8 दूने 16, 3 दूने 6, 1 7, 0 और 2 20.76 सेंटीमीटर। ओके, यस सर। AB आ गया। अब देखो हीरोन फॉर्मूला भी लगा सकते हो, या फिर आधार गुणा ऊंचाई जो 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई वो भी लगा सकते हो। आधार पता लग गया ना पूरा, ये 20.76। यस सर। ये आधार है ये त्रिभुज का, और ऊंचाई OC है, यही है ना ऊंचाई OC। यस सर। तो ऊंचाई भी तो निकाल सकते हो यहीं से, इसी से आप त्रिकोणमिति से ही। OC निकालना हो तो OC बटा AO क्या बना ये? OC ये वाली और AO ये वाली, कौन सा साइन। अनुपात है? लंब। OC है लंब और AO है कर्ण। लंब बटा कर्ण होता है साइन साइन थीटा। थीटा। तो यहाँ पर ये आ जाएगा साइन 30 डिग्री। OC निकालना है, AO 12 था,
साइन 30 डिग्री कितना होता है? एक बटा 2. दो। ओ सी बराबर 12/2, 12 उधर जाएगा, 6 सेंटीमीटर आ गया। ठीक आया? बोला करो। Yes, sir. Yes, sir. तो ये 6 सेंटीमीटर आ गया ओ सी। जब इतना पता लग गया तो आधार ये हमें पता लग गया ए बी 20.76 ये वाला है ना, Yes, sir. और लंब ये ओ सी ये हमें पता लग गया 6 सेंटीमीटर ये वाला है ना। Yes, sir. तो Yes, अब sir. हीरोन फॉर्मूला क्यों लगाना, उससे तो और लंबा होगा। अब हमें आधार और ऊंचाई दोनों पता लग गई, तो इसलिए त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल A1 लिख लेते हैं इसको। तो 1/2 गुणा आधार ए बी गुणा ऊंचाई ओ सी। देख लो, आधार ए बी है और ऊंचाई ऊंचाई OC. ओ सी है। समझ गए? 1/2 Yes, गुणा sir. आधार ए बी हमने ये निकाला है 20.76 सेंटीमीटर, गुणा ओ सी ये निकाला है कितना, 6 सेंटीमीटर. 2 से 6 काट लो, 3, 3 से गुणा करो, 6 तियां 18, हासिल 1, 7 तियां 21, 1 22, फिर पॉइंट 0 से करेंगे वही 2 आ जाएगा, 3 दूनी 6, 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही बन जाएगा। Yes, sir. अभी पूरा नहीं हुआ, पर वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिज्य खंड का भी तो चाहिए ना क्षेत्रफल। Yes, sir. तो अब त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे इसी का ए ओ बी का। त्रिज्य खंड ए ओ बी का क्षेत्रफल, उसके लिए क्या फॉर्मूला था? थीटा बटा, Theta upon 360 degree into pi r square. बाकी क्या तमाशा देखने आए हैं, बोला करो। थीटा कितना? 120 degree. 120 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई कितना, बुक में देखो क्वेश्चन में, 3.14. इंटू आर 12 सेंटीमीटर. तो स्क्वायर है, तो 2 बार हो जाएगा, 12 तियां 36 हो जाएगा, 3 आ गया, 3 से 12 कट जाएगा 6, 12 गुणा 6 72, 72 को 3.14 से गुणा करो, जल्दी बताओ। सब मैं ही थोड़ा करूंगा। अब वर्षा आप मत बोलना आंसर, जल्दी बताओ। 6 और 12 गुणा करके मैंने बता दिया, 12 6 72, 72 को 3.14 से और गुणा करना है। 226.08. और लड़कों बोलो कुछ। जो भूमिका ने बोला ठीक बोला? Yes, sir. कितना आया? कितना आया? 226.08. 226.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो है इसको A2 ले लेंगे क्षेत्रफल, ठीक है। अब इसलिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो था A2, उसमें से त्रिभुज के क्षेत्रफल को जो A1 था उसको माइनस करके, है ना। Yes, sir. Yes, sir. 226.08 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर, घटाओ, आंसर बताओ मुझे।
1 मिनट गड़बड़ हो गई है इसमें थोड़ा सा, यहाँ पर गड़बड़ हुई है 226.08 में। जब हमने ये काटा ये 6 नहीं आना था यहाँ, क्यों? यस सर। 3 से काटा था, क्या आना था? 4। 4। इसको गुणा कर लो दोबारा, 12 चौके 48, 3.14 को 48 से गुणा करो। बताओ। एक 150.72। 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जब यहाँ घटाएंगे तो इसी में से घटाएंगे। अब देखो घटा के, -150.72 -62.28। 88.44। 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर बना। समझ गए क्या क्या किया? यस सर। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना तो इतना सा पार्ट है बस, देखो यहीं पर हो गया बस। ये वो फॉर्मूला पहले से आप जानते हो, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। 150.72 ये बन गया। इसमें से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना था, वो इतना सा काम है। लेकिन इसके लिए ना हमें ए बी पता था आधार, ना इसकी ऊंचाई पता थी ओसी। ठीक है, उसको निकालने के लिए हमें सारा तामझाम ये करना पड़ा। इसके लिए हमने पहले कोण देखा। कोण ऊपर वाला 120 था, 60 बचा टोटल, उसके 2 पार्ट्स करके यहाँ 30-30 डिग्री आ गया था दोनों साइड। वही त्रिभुज यहाँ नीचे बनाया हुआ है। ठीक है, इसमें से सिर्फ हम लेफ्ट वाले त्रिभुज की बात करें तो वो ये था। इसको हमने यहाँ से त्रिकोणमिति का इस्तेमाल करके ए सी और ओ सी निकाला। तो ए सी बटा ए ओ किया, ये आधार बटा कर्ण, ये cos 30 डिग्री बना, √3/2, √3 की वैल्यू पता थी उस हिसाब से ये ए सी आ गया 10.38। डबल किया इसको तो ये ए बी बन गया आधार 20.76 सेंटीमीटर। ओके, फिर यस उसके सर। बाद हमने ओ सी ऊंचाई भी निकाली। तो ऊंचाई ओ सी निकालने के लिए फिर से त्रिकोणमिति का इस्तेमाल किया, यहाँ लंब बटा कर्ण बनाया, sin 30 डिग्री 1/2 होता है, वहां से 6 सेंटीमीटर आ गया ओ सी। फिर उसके बाद आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई करके आपने ये निकाला त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसमें से त्रिज्यखंड में से त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस किया, तब आपके पास वृत्तखंड का क्षेत्रफल आया 88.44। ओके, यस सर। यस सर। तो इस तरह से ये कंप्लीट हुआ। समझ में आ गया सबको? Yes, sir. यस सर। थोड़ा काम लंबा हो गया, लेकिन बहुत सिंपल सिंपल चीजें जो हमने की हुई हैं पहले ही त्रिकोणमिति में, वही चीजें इस्तेमाल की, बिल्कुल सिंपल सिंपल। तो वो है कि लंबा इसलिए बन रहा है क्योंकि वो सिंपल सिंपल चीजें 2-3 बार यूज करनी पड़ी, और उसके बाद फिर ये आंसर निकला। तो इस तरह से ये क्वेश्चन था। इसके अलावा बाकी क्वेश्चन तो सिंपल हैं, काफी सारे हमने कर लिए, 1-2 बचे होंगे तो उनको कर लेना। ठीक है, Yes, यस sir. सर। बस आज ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। कल हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, 13th ही कर लेंगे, उसमें भी क्षेत्रफल और आयतन का है। तो ये दोनों एक साथ ही कर लेंगे, उसके बाद फिर मेरे ख्याल 2 चैप्टर और बचे, फिर उसके बाद उनको करेंगे। ओके, तो जितने ज़्यादा से यस ज़्यादा सर। क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के कर सको करके सेंड कर देना, और ज़्यादातर पेपर में इजी वाले ही आएंगे। इस क्वेश्चन नंबर 7 के आने के चांस काफ़ी कम है। ओके ओके। यस सर। Yes, sir. सर।